जय श्री राम। आज रामायण से चर्चा का विषय है माता सीता का हरण। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पंचवटी में रह रहे थे और पंचवटी बहुत ही सुंदर जगह थी। वहां राम, सीता और लक्ष्मण ऐसे रमे कि पता ही नहीं चला कि कब वनवास के 12 वर्ष बीत गए। और राम जी तो महानायक हैं, लेकिन महानायक का सामना महाखलनायक से ना हो, ये कैसे संभव था। कोई था जो राम से सब कुछ छीन लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। वो कोसों दूर समुद्र के पास रहता था, तो वो व्याकुल हो रहा था कि कैसे राम जी से सब कुछ छीन लिया जाए। इसी बीच एक दिन, अच्छा, ये सब कुछ जो कुछ भी होने वाला है सब राम जी की ही प्रेरणा से होने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इधर लक्ष्मण जी वन में चले गए लकड़ियां और फल आदि, फूल आदि के इंतजाम करने के लिए। इसी बीच राम जी ने सीता माता से कहा कि अब मैं एक नर लीला करने जा रहा हूं, इसमें आपको सहायता करना है। फिर अग्निदेव का आह्वान करते हैं और अग्निदेव का आह्वान करके सीता माता को सौंप दिया और माया की सीता आ गई, जो सीता माता के समान गुण में समान थी। और फिर राम जी के ही प्रेरणा से सुपर्णखा आती है और वो मोहित हो जाती है। और फिर वो होता है, वो कहती है विवाह करने के लिए। तो राम जी कहते हैं कि मेरी तो पत्नी है, लक्ष्मण के पास चले जाओ। तो वहां जाती है तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो जाते हैं और फिर अंत में राम जी के ही प्रेरणा से और लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक और कान काट दिया। उसके बाद सुपर्णखा अपने भाई, वहां पे रहते थे उसके आसपास में उसके भाई खर और दूषण, त्रिशिरा, तो उनको जाके उकसाई। और वहां पर खर दूषण के सामने उसने सीता माता की सुंदरता के बारे में खूब बखान किया ताकि वो लोग उसे पकड़कर ला सके। और फिर वो लोग अपने राक्षस सेना को लेकर चल पड़े और राम जी से लड़ाई करने लगे। यहां तक कि उन्होंने सीता माता को कैद कर लिया था, लेकिन फिर वो लड़ाई करने लगे और फिर वो हार जाते हैं, मारे जाते हैं। और वो उनकी सेना जो थी, सेना राम जी के बाणों से भयभीत होकर भागने लगती है। तो वो खरदूषण कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो उसके सेना जो है, राक्षसी सेना, वापस आ जाते हैं। वो भी यही सोचते हैं कि चलो इससे मरने से तो अच्छा है कि मैं राम के बाणों से मरूं। तो इस तरह खरदूषण और त्रिशिरा का वध हो जाता है। अब खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा चली जाती है श्रीलंका। वहां जाकर रावण को भड़काती है, रावण को कोसने लगती है और कहती है शराब पीता है, दिन रात सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पे खड़ा है। और ये भी कहती है कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस तरह कहकर सुपर्णखा ने अनेक प्रकार से विलाप करना शुरू कर दिया। और फिर रावण ने कहा कि अपनी बात तो बता, तेरे नाक कान किसने काटे। रावण महाज्ञानी था, लेकिन अपने ज्ञान से निर्बलों को सताता था। पृथ्वी का सबसे अद्भुत कलाकार था, पर अपनी कला मानव अस्थियों के मंच पर दिखाता था। के 10 सर थे और 10 मिलके यही सोच रहे थे
कि राम से प्रतिशोध कैसे लिया जाए, उन्हें मृत्यु के बराबर कष्ट कैसे दिया जाए। और एक ही रास्ता था, राम से उनकी सीता छीन ली जाए। और यहाँ सुपर्णखा जैसे राम और लक्ष्मण की अनेक बड़ाई करने लगी, रावण के सामने उनके बल के, उनके बाणों के बारे में बड़ाई करने लग जाती है। वो कहती है कि वो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं, और मुझे उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है कि वो पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुण से युक्त है। ऐसा सुपर्णखा ने रावण के सामने राम और लक्ष्मण की बड़ाई करती है। और इस तुलसीदास जी ने रामायण में जैसे रामचरितमानस में लिखा है, अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बध रत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। उसने कहा कि उनके संग में एक बहुत सुंदर नारी है। फिर रावण के सामने सीता माता के रूप की प्रशंसा करने लगी, ताकि रावण के मन में काम जागृत हो और वहां जाए और सीता का हरण करे। फिर खर दूषण और त्रिशिरा का वध के बारे में बताती है, और इसको सुनकर रावण के सारे अंग जल उठते हैं, वो व्याकुल हो जाता है। फिर उसने सुपर्णखा को समझाकर और अपने बल का बखान करके और वो चला जाता है। सभा रद्द हो जाती है। और जब अपने महल में जाता है तो मन में वह अत्यंत चिंतावश है। चिंता के वश में होकर अपने महल में जाके उसे रात भर नींद नहीं आती। वो मन ही मन विचार करने लगा कि खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार नहीं सकता। ने सोचा कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा, अब प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर को तर जाऊंगा। ये रावण ने सोचा। तो क्योंकि रावण महाज्ञानी था तो उसे भी ये ज्ञान था, वो भी तो ज्ञानी था, वो भी तो पढ़ा होगा ना कि राम अवतार होने वाला है। तो रावण को ये पता था, चल गया। उसके मन में ये संशय थी कि उसने ये सोचा कि अगर भगवान हैं तो मैं उनके बाण से मर जाऊंगा और भवसागर को तर जाऊंगा। क्योंकि उसने कहा, होई ही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जौ नर रूप भूप सुत को हरि हौ नारी जीती रन दो। कहता है तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, तो सोचा यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार हैं तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को हर लूंगा, और अगर भगवान हैं तो मैं भवसागर से तर जाऊंगा, दोनों में ही मेरी जीत है। ये सोचकर रावण चल दिया। और ये सब कुछ राम जी की ही प्रेरणा से हो रही है। फिर रावण मारीच के पास आया और अपनी योजना बताया। मारीच ने रावण को समझाया कि वे मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर हैं, तो उनसे वैर मत कर। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। फिर रावण अपने अहंकार में मारीच को कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। अब मारीच भी सोचने लगा। मारीच ने अपने हृदय में अनुमान किया कि मेरा तो दोनों में ही मरण है। अगर मैं इसका काम नहीं करता हूं तो ये मुझे मार देगा, और मैं इसका काम करता हूं तो वो मुझे मार देंगे। तो ये सोचने लगा। फिर उसने सोचा कि इससे अच्छा है
कि रघुनाथ जी की शरण में ही जाने से कल्याण है, उनकी शरण में चला जाऊं। इसलिए राम जी की हाथों से मरना उचित है। मारीच रावण के काम करने को तैयार हो गया और फिर मन ही मन प्रभु के बारे में सोचने लगा। प्रभु को अपने नेत्रों से देखकर सुख, वो ये सोच रहा है कि प्रभु को जब मैं देखूंगा, अपने नेत्रों से देखकर सुख पाऊंगा, श्री राम के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, वे ही आनंद के सागर हैं। श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। वो मारीच ये सब सोचने लगा और फिर रावण के साथ उस वन में आया जहां श्री राम जी रहते थे। तब मारीच कपट मृग, एक कहा जाता है सोने के मृग के समान कपट मृग बन गया और सोने का शरीर का मणियों से जड़कर बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सोने का शरीर हो, उसमें मणियां जड़े हुए हों। तो लिखा है, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुम मनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। तो उन्होंने कहा, सीता जी ने कहा कि उस परम सुंदर हिरण को देखा और श्री राम जी से उस मृग की छाल लाने को कहा। अब राम जी हाथ में धनुष बाण लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया और लक्ष्मण जी को समझाकर उस मृग के पीछे दौड़ पड़े। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या राम जी को नहीं पता था कि सोने का मृग नहीं होता है? उन्हें भी पता था कि सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन फिर भी वो दौड़ पड़े। मतलब होनी को टाला नहीं जा सकता, जो होना है वो होना है। और यहाँ तो कहने के लिए यहाँ तो सब राम जी के ही मन से काम हो रहा था, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जाए तो होनी को टाला नहीं जा सकता। इसलिए राम जी को पता था कि सोने का हिरण नहीं होता, फिर भी वो दौड़ पड़े। फिर उसके बाद राम जी आगे बढ़ गए और वो मृग जो हिरण था आगे बढ़ते चला गया जंगल में। और इधर बहुत देर होने लगा तो माता सीता लक्ष्मण को उकसाती हैं। वो लक्ष्मण को उकसाती हैं और फिर वो, क्योंकि वो जब हिरण मारा गया तो वो हाय लक्ष्मण करके रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो इन्हें लगा कि राम जी मारे गए। तो जाके माता सीता लक्ष्मण को उकसाती हैं कि जाके मदद करो। तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं और फिर रावण इधर साधु रूप में आकर अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाता है। और जब सीता जी क्रोधित हो गई, फिर रावण ने अपना असली रूप दिखाया। फिर सीता जी भयभीत हो गई और रावण को बड़े क्रोध में बोलना शुरू कर दिया। सीता जी के वचन सुनकर रावण को क्रोध आया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना की। रावण अपने मन में सीता जी के चरणों की वंदना की। यहाँ पे रामचरितमानस में लिखा है, जिमि हरि बधू ही क्षुद्र अस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा, सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया। अब बड़े उतावले के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था, क्योंकि रावण को भी पता था कि सीता जी तो साक्षात जगदम्बा स्वरूपा है। लेकिन राम जी से वैर किया अपने और अपने परिवार के उद्धार के लिए। वो यही सोचा कि अगर भगवान स्वयं अवतार लिए हैं तो मैं और मेरे परिवार भवसागर से तर जाएंगे उनके बाणों से मरकर, और नहीं तो फिर राजकुमारों को जीत लेंगे और मेरे तीनों लोकों में मेरा यश और कीर्ति लहराएगा। तो ये सोचकर रावण ने ऐसा कुकर्म किया, क्योंकि वो कहता था कि मैं तो हठ योगी हूं और हठ से ही सही, लेकिन भगवान को मैं श्रीलंका में लाना चाहता हूं। ये रावण का उद्देश्य था और इस तरह उसने सीता माता का हरण कर लिया।
तो आज का चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे की चर्चा लेकर नेक्स्ट अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि सबको पसंद आया हो। धन्यवाद। जय श्री राम।